नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका डॉक्टर गौतम सर ऑनलाइन क्लासेज में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आज की जो लाइव क्लास है हमारी वो चालू हो चुकी है। प्रश्नों की श्रृंखला में हम संधि जो प्रकरण था उसके बारे में यहाँ पर प्रश्नोत्तर का मूल्यांकन आपका भी हो रहा था और हम इनको करवा रहे थे। तो जल्दी से लाइव जुड़ जाइए। प्रवीण कुमार जैन, बहुत बहुत आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। तो करते हैं शुरुआत आज की कक्षा की। तो सबसे पहला प्रश्न जो है वो है आपकी यहाँ पर स्क्रीन पर। सबसे पहला जो प्रश्न है वह है चंद्रोज्ज्वलः इति पदस्य संधि विच्छेदः अस्ति। चंद्रोज्ज्वला जो पद है इसमें संधि विच्छेद बताना है। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। चंद्रोज्ज्वलः, चंद्रधन उज्ज्वलः, चंद्रधन उद्धन ज्वलः या चंद्रधन उज्ज्वलः। बताइए क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, मोस्ट प्रश्न है। ठीक है, इनमें इस वाले जो प्रश्न आता है इसमें प्रश्न में गलती हो जाती है, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि कौन सा इसमें आंसर राइट होगा। तो बताइए क्या आंसर होगा इसका, कमेंट्स बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। तो पहला जो ऑप्शन है हम देख लेते हैं इसको, क्या इसमें इसका संधि विच्छेद सही है क्या। चंद्रोज्ज्वलः तो नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है, यह सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, चंद्रधन उज्ज्वलः। तो चंद्रधन उज्ज्वला ये भी क्या है, सही नहीं है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देखते हैं हम, चंद्रधन उद्ध्वन ज्वलः। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है चंद्रधन उज्ज्वलः। तो ये क्या सही है क्या। तो इसमें ये भी सही नहीं होगा, इसमें आंसर हो जाएगा आपका ये वाला, क्योंकि चंद्रधन उद्धन ज्वलः इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद होता है। ठीक है, जो ये द है ये क्या हो जाता है, फिर ज में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो डबल ज है ये आ जाता है, और जो ऊ है, ऊ और अ के बीच में क्या हो जाती है, संधि हो जाती है। अ और ऊ मिलकर क्या हो जाएंगे, ओ बन जाएंगे। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी, चंद्रोज्ज्वलः बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दीर्घ संधेः उदाहरणम दर्शय। दीर्घ संधि का उदाहरण आपको इसमें बताना है कि इसमें दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा है। पहला ऑप्शन है हमारे सामने हरीश शेते, ये है क्या। महाडमरू ये है क्या। वधुपकारः क्या ये है क्या, या एकश्चंद्रः। बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा इस प्रश्न का। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से आंसर बताइएगा। कमेंट्स बॉक्स में आंसर रिप्लाई करिया करो आप लोग। तो देखो मैं बता देता हूँ, ये जो है ये व्यंजन संधि का उदाहरण है जिसमें इष्टुत्व संधि है। कौन सी संधि है, इष्टुत्व संधि है। ठीक है, कि इसमें महाडमरू है, और आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वधुपकार, क्योंकि ये दीर्घ संधि के बारे में पूछ रहा है। तो वधु में बड़ा ऊ आता है। ठीक है, और क्या हो जाएगा पीछे, उपकार। ठीक है, क्या हो जाएगा, उपकार। तो ऊ और ऊ मिलकर क्या हो जाएगा, दीर्घ हु हो जाएगा। तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वृद्धि संधि दृश्य। चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है सच्चितः, प्रार्थ्यति, मत्याशा या षष्ठ। वृद्धि संधि का उदाहरण इनमें आपको बताना है। वृद्धि संधि का उदाहरण इसमें आपको बताना है। क्या इसमें वृद्धि संधि, कौन से इस ऑप्शन में वृद्धि संधि है। तो सच्चित, इसमें तो इष्टुत्व संधि हो गई। कौन सी संधि हो गई, इष्टुत्व संधि हो गई। मत्याशा में कौन सी संधि हो जाएगी, मत्याशा में कौन सी संधि हो जाएगी,
तो मत्यायाशा है जो है इसमें अयादि संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? अयादि संधि हो जाएगी। और बचता क्या है? षष्ठ। तो षष्ठ में कौन सी संधि हो जाएगी? इसमें इष्टुत्व संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? इष्टुत्व। और बचता है आपका राइट आंसर क्या? तो वृद्धि जो संधि है, वृद्धि जो संधि है उसमें इसी में आपका ये राइट आंसर है। इसमें क्या हो जाएगी? वृद्धि संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है तथा तथोत्सुक्यम, तथा औत्सुक्यम इत्यस्य संधि विच्छेद। ठीक है, इसमें आपको क्या बताना है? संधि विच्छेद बताना है कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है आपके सामने तथा धन उत्सुक्यम, क्या ये होगा क्या? या तथोधन उत्सुक्यम, क्या ये होगा? या तथोधन औत्सुक्यम ये होगा? या तथाधन औत्सुक्यम ये होगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर बताइए, क्या आंसर होगा? कमेंट्स बॉक्स में आप रिप्लाई दीजिए, आंसर बताइए क्या आंसर होगा। तो देखो मैं बता देता हूँ, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ठीक है, उत्सुक्यम है, कैसे हो सकता है? ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ओ आ रहा है और पीछे ऊ है, इधर भी ओ है और इधर भी हो है, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। और आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा कि आ और ओ मिलकर क्या हो जाएगा? आ और ओ मिलकर हो जाएगा यहाँ पर ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? आ और ओ मिलकर क्या हो जाती है? वृद्धि संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यदि प्रधन एषः बराबर क्या हो जाएगा? प्रेषः, तरहि प्रधन एषणम, तो क्या हो जाएगा? ये पूछ रहा है यदि प्रधन एषः बराबर प्रेषः बन जाता है तो प्रधन एषणम बराबर क्या बनेगा? तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं, क्या प्रेषणम बनेगा, या प्रेषणम बनेगा, या प्रेषणम बनेगा, या परेषणम बनेगा। ठीक है, बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा जल्दी से। तो देखो ये जो वाला आंसर है ये राइट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये पूछ रहा है प्रधन एषः बराबर प्रेषः हो जाता है। ठीक है, तो प्रधन एषणम बराबर क्या होगा? यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? यहाँ पर हो जाएगी पररूप संधि। पररूप संधि हो जाएगी क्योंकि बाद वाला जो है ए है वो इसमें आकर क्या हो जाएगा? मिल जाएगा, पररूप बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? आपका प्रेषणम बनेगा। और ये क्या हो जाएगा? ये इसका अपवाद है। क्या है? अपवाद है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सवर्ण दीर्घ संदेह उदाहरणम नास्ति। सवर्ण दीर्घ संधि का उदाहरण आपको इसमें से बताना है कि सवर्ण दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन है आपके सामने भानु उदय, क्या ये सवर्ण दीर्घ संधि का उदाहरण है क्या? रामायणम, क्या ये सवर्ण दीर्घ संधि का उदाहरण है क्या? भावकः, क्या ये सवर्ण दीर्घ संधि का उदाहरण है क्या? लघुर्मी, क्या ये सवर्ण दीर्घ संधि का उदाहरण है? तो ये पूछ रहा है नहीं है, ये बताना है आपको। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल राइट आंसर है, ये तो है भानु और उदय। ठीक है, क्या बन जाएगा? भानु, भानुधन क्या हो जाएगा? उदय, भानुधन उदय बराबर क्या बन जाएगा? भानुदय। इसका बनेगा रामधन अयनम, तो आ और आ मिलकर क्या बन जाएगा? रामायणम हो जाएगा। और ये जो है ये हो जाएगा भावक, तो यहाँ क्या हो जाएगा? भो, भोधन अकह, भोधन अकह, इस प्रकार से बनेगा। तो ओ जो है उसकी जगह क्या आदेश हो जाएगा? ओ की जगह अव आदेश हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा?
भावक बन जाएगा। तो इसमें कौन सी संधि हो गई? इसमें हो गई अयादि संधि। कौन सी संधि हो गई? अयादि संधि। और यह है लघु धन उर्मी, तो यह है लघु और इधर क्या आ जाएगा? उर्मी, लघु धन उर्मी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? ये भी राइट है और ये भी राइट है। ठीक है, सवर्ण दीर्घ संधि के उदाहरण तो यही हैं, मगर वो पूछ रहा है कि नहीं है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? स वाला। भावक जो है इसमें अयादि संधि है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गुण संदेह उदाहरणम नास्ति। गुण संधि का उदाहरण आपको इसमें से नहीं बता, मतलब कौन से इन चारों ऑप्शन में से गुण संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। चार ऑप्शन है आपके सामने। पादोनम है क्या, गुणाकेश है क्या, यथार्थ है या देवर्षि है? ठीक है, बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। पादोनम क्या ये होगा क्या? तो बिल्कुल ये नहीं होगा। गुण संधि का उदाहरण ये पूछा है, गुण संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो पादोनम तो है, पाद प्लस उनम बराबर पादोनम बनता है। गुणाकेश, गुणा का धन ईश बराबर गुणाकेश बनता है, ये भी गुण संधि का उदाहरण है। यथार्थ तो ये जो है ये गुण संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है, ये गुण संधि का उदाहरण नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या हो जाता है? यथा धन अर्थ। ठीक है, ये किसका उदाहरण है? ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि का उदाहरण है? दीर्घ संधि का उदाहरण है। यथाधन अर्थ बराबर यथार्थ बन जाता है। और देवर्षि जो है ये गुण संधि का उदाहरण है। ये पूछ रहा है क्या कि गुण संधि का उदाहरण नहीं है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यथार्थ, क्योंकि यथार्थ में क्या हो जाती है? दीर्घ संधि हो जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पर रूपम नास्ति इह। पर रूप नहीं है इनमें से, तो इनमें से पर रूप कौन से उदाहरण में नहीं है वह आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने है। प्रधन एद्यते, प्रधन एजते, प्रधन एलियति या अवधन औषधि। अवधन औषधि, तो ये पूछा है पर रूप का उदाहरण नहीं है। पर रूप जो संधि है उसका उदाहरण नहीं है। ठीक है, बाकी सब है मगर एक उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो प्रधन एजते बिल्कुल ये इसका उदाहरण है। प्रधन एलियति, प्रेलियति ये भी इसका उदाहरण है। अवधन औषधि, अवोषधि ये भी पर रूप का उदाहरण है, मगर ये जो है प्रधन एद्यते ये इसका उदाहरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाती है? वृद्धि संधि हो जाती है। कौन सी संधि हो जाती है? वृद्धि संधि होने के कारण क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा प्रेद्यते। प्रेद्यते ये इसका उदाहरण हो जाएगा, प्रेद्यते। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वृद्धि नास्ति इह। वृद्धि संधि नहीं है इनमें से, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या आंसर होगा। अधम धन ऋण, पहला जो ऑप्शन है वो है आपका अधम धन ऋण। ऋण धन ऋणम, दश धन ऋण या वसन धन ऋणम। तो बताइए इनमें से कौन सा आंसर होगा। वृद्धि संधि नहीं बतानी है इसमें। ठीक है, पूछ रहा है वृद्धि नास्ति इह। ठीक है, वृद्धि नहीं है इसमें। इनमें से कौन सा उदाहरण है जिनमें वृद्धि संधि नहीं है? बाकी में सब में है। देखो, ऋण धन ऋणम बराबर क्या हो जाएगा? ऋणार्णम हो जाएगा। दश धन ऋण बराबर दशाण हो जाएगा। और वसन धन ऋणम बराबर वसाणम हो जाएगा। मगर अधम धन ऋण जो है इसमें क्या हो जाएगा? इसमें अधम अधर्मण हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसका क्या है? राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गुणः नास्ति इह। गुण संधि नहीं है, गुण नहीं है इनमें से किसमें गुण संधि नहीं है ये आपको बताना है। बाकी सब में गुण संधि है, एक ऑप्शन है जिसमें गुण संधि नहीं है। पहला ऑप्शन है स्वधन ईरह। क्या इसमें
गुण नहीं है? उपधन इंद्र, क्या इसमें गुण नहीं है? यथाधन इच्छम बराबर, इसमें क्या गुण संधि नहीं है? गंगाधन उदगम बराबर, क्या इसमें गुण संधि नहीं है? ठीक है, तो देखो उपधन इंद्र बराबर तो आपको पता है क्या बन जाता है? उपधन इंद्र बराबर क्या बन जाता है? उपेंद्र बन जाता है। ठीक है, और यथाधन इच्छम बराबर क्या बन जाता है? यथेच्छम बन जाता है। यथेच्छम बन जाता है। यथाधन इच्छम बराबर क्या बन जाता है? यथेच्छम बन जाता है। और गंगाधन उदगम बराबर क्या हो जाता है? तो गंगोदकम बन जाता है। क्या बन जाता है? गंगोदकम बन जाता है। गंगोदकम, गंगोदकम बन जाता है। क्या बन जाता है? गंगोदकम बन जाता है। गंगाधन उदकम बराबर क्या बन जाता है? गंगोदकम बन जाता है। तो ये तो सब क्या है? गुण संधि के क्या हैं? उदाहरण है। मगर जो स्वधन जो ईर है, इसमें क्या बन जाता है? स्वैरह बन जाता है। क्या बन जाता है? स्वैरह। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गई? वृद्धि संधि हो गई। कौन सी संधि हो गई? वृद्धि संधि हो गई। और ये क्या है? गुण का अपवाद है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अशुद्धम वर्तते, आपको बताना है इनमें अशुद्ध कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं राजू, धर्मानयन, प्रवीण कुमार जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए क्या आंसर होगा इसका। प्रश्न आपके सामने है, क्या आंसर होगा। तो देखो मैं बता देता हूँ आपको। अशुद्धम वर्तते, इनमें से अशुद्ध कौन सा है? उपोह, क्या ये अशुद्ध है क्या? उपोढ़, क्या ये अशुद्ध है क्या? उपोढ़ी, क्या ये अशुद्ध है क्या? प्रोढ़वान, क्या ये अशुद्ध है? तो हाँ बिल्कुल ये क्या है? अशुद्ध है। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दंत दन ओष्टम इत्यत्र संधि युक्त पदम वर्तते। दंत प्लस ओष्टम बराबर क्या हो जाएगा? तो वो आपको इसका संधि युक्त पद बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है दंतोष्टम, दूसरा ऑप्शन है दंतोष्टम, तीसरा ऑप्शन है दंत्योष्टम, या चौथा ऑप्शन है अ तथा ब दोनों। ठीक है, तो दंत का अ, दंत का क्या हो जाएगा? अ, और बाद में क्या है? ओ। ठीक है, और ओ मिलकर क्या हो जाता है? औ बन जाता है। क्या हो जाता है? ओ बन जाता है। ठीक है, तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? दंतोष्टम भी हो जाएगा और दंतोष्टम भी हो जाएगा। ठीक है, और ओ मिलकर क्या बन जाएगा? ओ बन जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अ तथा ब दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भार धन उह इत्यत्र संधि पदम, भार धन उह इत्यत्र संधि पदम। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए क्या इसका आंसर होगा। पहला ऑप्शन है भारोह होगा, या यहाँ पर ये होगा। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, भारोह, भारधन उह इत्यत्र संधि पदम। तो इनमें से संधि पद कौन सा बनेगा? भारधन उह। ठीक है, भारधन उह जो है इसका संधि पद क्या होगा, ये आपको राइट आंसर बताना है। ठीक है, तो भारोह बन जाएगा, या भारव हो जाएगा, या भारू हो जाएगा, या बाहरू हो जाएगा। बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा। तो मैं बता देता हूँ आपको, जैसे भार धन ऊह, अब भार का क्या आ जाएगा? अंतिम पद क्या हो जाएगा? अ, और बाद में क्या है? उ, दीर्घ वाला उ, और उ मिलकर क्या बन जाता है? और उ मिलकर बन जाता है, क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। मगर यहाँ पर ये जो ऊ जो शब्द है,
ये ऊह शब्द क्या है, अपवाद है। क्योंकि क्या हो जाता है, ये जब ऊह शब्द जिस शब्द के आगे लग जाता है तो वहाँ पर कौन सी संधि हो जाती है, वहाँ पर हो जाती है वृद्धि संधि हो जाती है। कौन सी संधि हो जाती है, वृद्धि संधि हो जाती है। और वृद्धि होने के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार आपने देखा होगा अक्षा दुहिन्याम उपसंख्यानम। ठीक है, अक्ष प्लस उहिनी, जहाँ पर उहिनी शब्द लग गया तो वहाँ पर और उ मिलकर तो ओ बनता है अक्षोहिणी, मगर वहाँ पर दीर्घ वृद्धि संधि हो जाती है। अक्ष प्लस उहिनी बराबर अक्षोहिणी बन जाता है। तो उसी प्रकार से ये जो उह शब्द है इससे क्या हो गया, बारोह बन गया। तो यहाँ पर वृद्धि संधि हो गई, ये गुण का अपवाद है। पचेते धन इमौ अत्र संधि पदम किम, पचेते धन इमौ अत्र संधि पदम किम। तो बताना है आपको, चार ऑप्शन आपके सामने है। पचेते धन इमौ, क्या ये इसका राइट आंसर है? पचेते त्योमौ, क्या इसका ये राइट आंसर है? या पचेते है धन इमः, ये क्या ये इसका राइट आंसर है? या पचेते धन इमा, क्या इसका ये राइट आंसर है? बताइए जल्दी से इस वाले प्रश्न का क्या राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? तो देखो, जो पचेते धन इमो है इसमें कौन सी संधि है, पहले मैं बता देता हूँ आपको। इसमें प्रकृति भाव संधि है। कौन सी संधि है? प्रकृति भाव संधि है। ठीक है, प्रकृति भाव संधि है इसमें। ठीक है, क्यों? पचेते धन इमो अत्र संधि पद बताना है इसमें, तो सीधा सीधा आपको यहाँ पर दिख रखा होगा इसका ये पहला जो वाला ऑप्शन है वही राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हर धन एहि इत्यस्य कह विच्छेद। इसका आपको विच्छेद बताना है। हर धन एहि का क्या विच्छेद होगा? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है हरि धन एहि होगा क्या, या हर धन आधन इही होगा, या हरे धन एही होगा, या हरि धन एही होगा। ये बताइए जल्दी से, इसका आंसर बताइए, क्या आंसर होगा इस प्रश्न का। जल्दी से आंसर बताइए, क्या आंसर होगा इसका। राजू जी बता रहे हैं, राजू जी ऑप्शन में आंसर दे रहे हैं ए, हरि धन एही, हर धन एही इत्यस्य का विच्छेद, विच्छेद पूछ रहा है भैया, क्या विच्छेद होगा इसका। ठीक है, तो चलो मैं बता देता हूँ आपको। इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, किस प्रकार होगा इसका मैं आपको बता देता हूँ। ये है हर, ठीक है, हर धन आ धन क्या हो जाएगा, इही। ठीक है, हर धन आहा धन इही। तो ये जो आ है, पहले यहाँ पर आओ आप, आ और ई मिलकर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। इन दोनों के जगह क्या आदेश हो जाएगा, ए आदेश हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बनेगा, हर धन क्या बन जाएगा, हर धन क्या बन जाएगा, ए ही। हर धन क्या बन जाएगा, ए ही बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो आपका जो पद जो था वो ये यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, बाद वाली जो है उसमें कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। ठीक है, और ये जो है इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, इसमें पररूप संधि हो जाएगी, क्योंकि आगे क्या है, आगे रस्व अ है। ठीक है, और बाद में क्या है, बाद में क्या है, ए है। ठीक है, तो जो ए है वो पहले वाले में चल जाएगा, तो हरे ही इस प्रकार से इसका क्या बन जाएगा, ये शब्द बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विश्वोह कस्य संदेर अपवादः। ये जो विश्व ओ है ये कौन सी संधि का अपवाद है, ये आपको बताना है। तो चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। क्या गुण संधि का अपवाद है, क्या पररूप संधि का अपवाद है, क्या पूर्व रूप संधि का अपवाद है, या प्रकृति भाव संधि का अपवाद है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं।
बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा, इसका क्या राइट आंसर होगा। प्रवीण कुमार जी आंसर दे रहे हैं बी। प्रवीण कुमार जी आंसर दे रहे हैं बी। क्या इसका राइट आंसर होगा। ये पूछ रहा है भैया कि विश्व ओह जो शब्द है ये कौन सी संधि का अपवाद है। ठीक है, कौन सी संधि है उसका अपवाद है, ये आपको बताना है। क्या गुण संधि का है, क्या पररूप संधि का है, क्या पूर्व रूप संधि का है, या प्रकृति भाव का है। तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुण संधि। ये गुण संधि का अपवाद है। ठीक है, चलते हैं आगे अगले वाले प्रश्न में। प्रकृति भाव कुत्रः, इनमें से जो चार ऑप्शन है आपका सामने, इनमें से आपको बताना है कि प्रकृति भाव जो संधि है वो इन ऑप्शन में से कौन से उदाहरण में प्रकृति भाव संधि है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्या पहला वाला जो ऑप्शन है गोधन इंद्र, इसमें है क्या। अमुधन आसते, क्या इसमें है क्या। अमीधन ईशा, क्या इसमें है क्या। अमुधन आसते इसमें है। बताइए जल्दी से क्या राइट आंसर होगा इसका। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, जल्दी से इसका आंसर बताइए। प्रवीण कुमार जैन जी आंसर दे रहे हैं ए। तो प्रकृति भाव जो संधि है उसका जो उदाहरण जो है वो हो जाएगा आपके राइट आंसर अमुधन आसते। ठीक है, अमु हुआ या इमऊ शब्द हुआ, जहां पर क्या हो, जहां पर जो द्विवचन वाला जो शब्द होता है उसमें अधिकतर प्रकृति भाव संधि देखी जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आदेची परे कह आदेशः स्यात्, आदेची परे कह आदेशः स्यात्। ठीक है, तो आदेची परे का मतलब मैं बता देता हूं आपको, यह है अ या आ। ठीक है, और पूछ रहा है क्या एच। ठीक है, तो इसके बाद में क्या हो, एच हो। ठीक है, क्या हो, एच हो। और बाद में परे यानी कि कौन सा आदेश हो जाएगा, बाद में कौन सा आदेश हो जाएगा, पर में यानी कि बाद में कौन सा आदेश हो जाएगा। तो पहले क्या हो, अ या आ हो, और बाद में क्या हो, एच हो। फिर उसके बाद में कौन सा आदेश हो जाता है ये आपको बताना है। क्या वृद्धि आदेश हो जाता है, क्या पररूपम एक आदेश हो जाता है, या गुण आदेश हो जाता है, या पूर्व रूप आदेश हो जाता है। ठीक है, कौन सा एक आदेश हो जाता है ये इसमें पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वृद्धि आदेश हो जाएगा। क्यों होगा, जैसे कि एच है तो एच के अंतर्गत क्या आ जाता है, ए ओ और आई और औ। ठीक है, ये जहाँ पर आ जाएंगे और इनके जस्ट आगे अ या आ हो तो फिर उनको क्या होगा, वृद्धि आदेश हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न है शुद्ध रूपम भवति, शुद्ध रूप इनमें से आपको बताना है, ये कौन सा शुद्ध रूप होगा। पहला चार ऑप्शन आपके सामने, पहला ऑप्शन है प्रदितः शुद्ध होगा, या प्रधन ईदतः शुद्ध होगा, या प्रेदितः शुद्ध होगा, या प्रेदितः शुद्ध होगा, दिततः शुद्ध होगा। बताइए चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। तो देखो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ठीक है, प्रदितः बिल्कुल नहीं होगा, प्रईदत ईदित तो ई इसमें जुड़ जाएगा तो प्री हो जाएगा, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, गलत है। प्रेदित ये इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उपधन उपधन एति इति कस्य संदेर अपवादो अस्ति। उपधन एति जो है ये कौन सी संधि का अपवाद है ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, पररूपस्य वृद्धि संधि,
या गुण संधि या दीर्घ संधि का अपवाद है। उपधन एति, उपधन एति जो है ये कौन सी संधि का क्या है, अपवाद है। ठीक है, उप क्या है, उपसर्ग है, उपसर्ग के जो उप में जो अ है, प में जो अ है और इधर क्या है, ए है। ठीक है, अब होना तो क्या चाहिए था, क्या बनना चाहिए था, ए बनना चाहिए था, सॉरी क्या बनना चाहिए था, ए बनना चाहिए था। यानी कि कौन सी संधि होनी चाहिए थी, पररूप संधि होनी चाहिए थी। मगर यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा उपैति। क्या बन जाएगा, उपैति। ठीक है, वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर कौन सा है, ये वृद्धि का क्या है, अपवाद है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोपः शाकल्यस्य अस्य सूत्रस्य उदाहरणम नास्ति। लोप शाकल्यस्य जो सूत्र है उसका उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है। कौन सा उदाहरण नहीं है, नहीं है, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। भानः धन अपि, गुरा धन आयते, विद्धा धन उदिते या श्रोता धन आयाति। ठीक है, ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। लोप शाकल्यस्य सूत्र का आपको क्या है, उदाहरण नहीं है, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, लोप साकल्य जो सूत्र है इसका जो उदाहरण इनमें से नहीं है वो कौन सा हो जाएगा, श्रोता धन आयाति। ये इसका क्या है, उदाहरण नहीं होगा। बाकी सब इसके क्या है, उदाहरण हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रगृहम नास्ति। प्रगृहम नास्ति, ये आपको इनमें से बताना है। पहला ऑप्शन है बालिके अधियाते, बालिके आगच्छतः, बालिके इह शयाते है या बालिके इहागच्छ। ये चार ऑप्शन हैं आपके सामने हैं। इनमें से आपको बताना है कि प्रज्ञ जो संधि है उसका इनमें से क्या है, उदाहरण नहीं है। मतलब प्रज्ञ संधि जिसमें नहीं है वो आपको बताना है। बाकी सब में क्या है, प्रज्ञ संधि हो रही है। ठीक है, बताइए जल्दी से इसका क्या आंसर होगा। देखो इसमें तो बिल्कुल ये तो राइट है, इसमें प्रज्ञा संधि है। और ये है बालिके आगच्छत, इसमें भी है, क्योंकि प्रज्ञा संधि वही होती है, प्रकृति भाव संधि बोलो या प्रज्ञा संधि वही होती है जहाँ पर क्या होता है, संधि नहीं हो, यथावत जो शब्द है वैसा का वैसा ही रहे, वही प्रज्ञा संधि होती है। तो बालिके धन अधियाते बिल्कुल वैसा का वैसा ही शब्द है। बालिके आगच्छत ये भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। बालिके इह शयाते ये भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। मगर ऑप्शन क्या है आपका, ये द जो है बालिके इहागच्छ, ये इह और आगच्छ में क्या हो गया, यहाँ पर संधि हो गई। ठीक है, इसीलिए क्या है, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी इसी के जैसा है, या पूछ रहा है प्रज्ञहम नास्ति इह, प्रज्ञम नास्ति इह, प्रज्ञ संधि पूछ रहा है कि प्रज्ञ नहीं है, इनमें से क्या नहीं है। देखो बालिके, पहला ऑप्शन है बालिके ग्रंथौ अधियाते। अभी मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि जहाँ पर शब्द वैसे के वैसे यथावत रहें वहाँ प्रज्ञ इत्यादि संधि होती है। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन है बालिके, ये संबोधन सूचक चिन्ह लग गया है, अत्र आगच्छ, सह बालिके आनियति, बालिके एदते। तो देखो ये जो वाला ऑप्शन है ये राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर संबोधन सूचक चिन्ह आ चुका है, इसलिए इसमें क्या है, प्रज्ञ संधि नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर दूसरा अगला प्रश्न फिर यही आ गया, प्रज्ञहम नास्ति। इनमें बताना है प्रज्ञ नास्ति यानी प्रज्ञ संधि नहीं है। तो देखो हरि एतौ यथावत वैसा का वैसा ही है, इसमें कोई संधि नहीं हो रही है। ठीक है, ये यथावत वैसा का वैसा ही रहता है। हरि रम्यौ ये भी ऐसा का ऐसा ही है। हरि आगच्छत ये भी ऐसा का ऐसा ही है। मगर हरि रम्यः, ठीक है, हरि रम्यः इसमें क्या है, प्रज्ञ संधि नहीं है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला जो प्रश्न है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, बहुत सी बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है। सुमेलनम कुरुतः, 4 ऑप्शन आपके सामने, सुमेलित करना है आपको कि इनमें से सही आंसर कौन सा होगा। बताइए सही आंसर कौन सा होगा इनमें से। गो अग्रम है, गवाग्रम है, गो अग्रम है और गवेंद्र है। इनको सुमेलित करना है। तो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले ये जो गो अग्रम है, ये गो अग्रम जो है ये सर्वत्र विभाषा जो गो सूत्र है उसका क्या है, उदाहरण है, ठीक है। सर्वत्र विभाषा गो जो सूत्र है उसका क्या उदाहरण है, इसमें ये क्या शब्द बन जाता है, गो अग्रम बन जाता है। दूसरा जो ऑप्शन है गवाग्रम, तो इसमें अवंग आदेश हो रहा है। अवंग स्फोटायन से जो सूत्र है इससे अवंग आदेश हो जाता है, और अवंग आदेश में जो ज्ञ है इसकी तसंज्ञा होने के उपरांत इसमें अवशेष बचता है, और ये किस में जुड़ जाता है, गवाग्रम में जुड़ जाता है। इसी गौ जो शब्द है उसमें जुड़ जाता है, तो गवाग्रम शब्द बन जाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब पूछ रहा है गो अग्रम, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये अवग्र का चिन्ह है, तो ये इसी का राइट आंसर हो जाएगा। गो अग्रम एंग पदांता दति, तो इसमें क्या हो रही है, एंग पदांता दति यानी कि पूर्व रूप संधि हो रही है। और गवेंद्र जो है इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, इंद्रेच जो सूत्र है उसके उस इंद्रेच जो सूत्र है उससे कौन सा शब्द बन जाता है, गवेंद्र बन जाता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा। इसमें पहला जो है जो गो अग्रम है उसमें हो गया आपका ख नंबर का, ठीक है, ये वाला, ठीक है। फिर उसके बाद में जो गवाग्रम है उसमें हो गया घ वाला, और फिर इसमें गो जो अग्रम पूर्व रूप जो संधि हो रही है उसमें हो गया ये वाला, और गवेंद्र में कौन सा हो जाएगा, क वाला, इंद्रेच। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सुगण धन ईश इत्यस्य संधि पदम अस्ति। सुगण धन ईश जो है ये क्या बनेगा, इसका संधि पद बताना है आपको। क्या इस 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है सुगणीश बनेगा, या सुगनीश बनेगा, या सुगन्नीश बनेगा, या सुगणीश बनेगा। बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा। क्या आंसर होगा। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा सुगणीश। द ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है तिंग धन अतिंग अस्य संधि युक्त रूपम अस्ति। तो इसका बताना है आपको, तिंग धन अतिंग अस्य संधि युक्त रूपम अस्ति। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा क्या, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है तिंग या तिंग हो जाएगा, या तिंग धन तिंग हो जाएगा, या तिंगा तिंग हो जाएगा, या तितिंग हो जाएगा। कौन सा इसका राइट आंसर होगा, बताइए जल्दी से क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भिन्नम उदाहरणम। भिन्नम उदाहरणम मतलब ये 4 ऑप्शन है, इनमें से एक अलग है, अभिन्न है, तो वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है असन्निव। पहला जो ऑप्शन है उसमें आंसर है आप ऑप्शन है उसमें क्या है, हसन्निव। दूसरा ऑप्शन है सुगणीश। तीसरा ऑप्शन है सयाणौ या सन्नतः, सन्नतः, सन्नतः। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। बताइए क्या होगा इनका आंसर। तो बता देता हूँ मैं, इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, सयाणौ। यही इनमें से क्या है, अलग है, बाकी सब क्या है, एक ही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रत्यंग धन आत्मा संधि युक्त शब्द क्या बनेगा। प्रत्यंग धन आत्मा का संधि युक्त शब्द क्या बन जाएगा,
तो ये है क्या है, पंचम वर्ण है, पंचम वर्ण है और पीछे क्या है, स्वर है। तो पंचम वर्ण आगे हो और पीछे जो स्वर है तो इसका क्या हो जाता है, पांचवा वर्ण हो जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, प्रत्यंग आत्मा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गवाग्रम पदस्य विच्छेदो अस्ति। गवाग्रम जो शब्द है इसका क्या करना है, आपको विच्छेद करना है। तो पहला ऑप्शन है आपके सामने गोधन अग्रम या गौधन अग्रम या गौधन अग्रम या गोधन आग्रम। तो बताइए क्या आंसर होगा इसका, इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। राजू जी आंसर दे रहे हैं ए ऑप्शन, ए ऑप्शन आंसर बता रहे हैं। तो राजू जी का आंसर बिल्कुल सही है, यहाँ पर इसका आंसर अ ऑप्शन राइट हो जाएगा, गोधन अग्रम, इसका है यही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गवाग्रम इति पदस्य विषये असत्यम कथनम वर्तते। जो गवाग्रम जो पद है इसके विषय में असत्य कथन आपको बताना है। ठीक है, असत्य कथन। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है दीर्घ संधि रस्ती, क्या इसमें दीर्घ संधि है क्या। दूसरा ऑप्शन है प्रकृति भाव संधि नास्ति, इसमें प्रकृति भाव संधि नहीं है क्या। तीसरा ऑप्शन है अवंग आदेश अस्ति, क्या इसमें अवंग आदेश होता है क्या। और चौथा ऑप्शन है आपके सामने अयादि संधि युक्त पदम वर्तते, तो इसमें अयादि संधि युक्त ये पद है क्या। ये आपके चार ऑप्शन हैं और इनमें से आपको क्या है, एक असत्य कथन बताना है। तो देखो गवाग्रम जो शब्द है ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, बिल्कुल है, इसमें दीर्घ संधि भी होती है, क्योंकि गौ धन अग्रम बराबर क्या हो जाएगा, ये बन जाता है गौ और प्लस क्या हो जाएगा, अग्रम। ठीक है, तो गौ प्लस अग्रम, तो यहाँ पर क्या है, अ है और पीछे भी क्या है, रस्व है, तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, आ बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, गवाग्रम बन जाएगा। तो ये क्या है, दीर्घ संधि भी है इसमें। प्रकृति भाव संधि नास्ति, प्रकृति भाव संधि नहीं है, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। अवंग आदेश होता है क्या इसमें, हाँ बिल्कुल अवंग आदेश हो जाता है, क्योंकि जो गो है, गोधन क्या हो जाता है, अग्रम। ठीक है, तो गोधन जो अग्रम है उसमें जो गो है, इस गो में जो ओ है, कौन सा स्वर है, ओ जो स्वर है, इस ओ स्वर को क्या आदेश हो जाएगा, अवंग आदेश हो जाएगा। कौन सा आदेश हो जाएगा, अवंग आदेश हो जाएगा। और अवंग आदेश में जो ये हलंत जो ञ है इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा और अवशेष बच जाएगा। तो क्या बन जाएगा, गव बन जाएगा। ठीक है, और गव बन जाने के बाद में अग्रम जो इधर शब्द है ये इसमें जुड़ जाएगा और इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें ये भी राइट आंसर है और ये प्रकृति भाव इसमें नहीं होती, ये भी है और ये भी है, इसमें अयादि संधि नहीं होती है, तो यही इसका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ये पूछ रहा है कौन सा असत्य कथन पूछ रहा है, तो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा, अयादि संधि ये नहीं होती है, अयादि संधि युक्त ये पद नहीं है। अगला पद आगे, अगला जो प्रश्न है वो है गवाग्रम पदे कह संधि। अब अभी मैं आपको बता के निपटा हूँ, क्या इसमें दीर्घ संधि है क्या, हाँ बिल्कुल है, दीर्घ संधि होती है। अवंग आदेश होता है क्या, हाँ बिल्कुल होता है। अयादि संधि नहीं होती है इसमें। ठीक है, तो अ तथा ब इसका दोनों राइट आंसर हो जाएंगे, दीर्घ संधि भी होगी और अवंग आदेश भी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका शिवे ही इत्यस्मिन् पदे कह संधि। शिवे ही जो है पद, इसमें कौन सी संधि है ये आपको बताना है। क्या इसमें प्रकृति भाव संधि है क्या, कहीं प्रकृति भाव संधि दिख रही है क्या इस शब्द में, बिल्कुल नहीं दिख रही है, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, पर रूप संधि है क्या, क्या गुण संधि है या पूर्व रूप संधि है, ये आपको बताना है। तो अभी इसके पहले मैं आपको एक जो प्रश्न था उसको मैंने सोल्व करवाया था, तो उसमें था क्या, इसका मैं बता देता हूँ। शिव, ये शिव है
और फिर इसके बाद में क्या है, शिव धन आधन क्या हो जाएगा, ई ही। ठीक है, तो आ और ई का क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो यहाँ पर आ और ई का क्या हो जाएगा, ए बन गया, तो कौन क्या हो गया, गुण हो गया। ठीक है, और पीछे आगे क्या है, शिव है। तो ये जो ए है ये जब इसमें जुड़ जाएगा तो इसमें पर रूप संधि हो जाएगी। तो इसमें बाद में कौन सी संधि हुई, गुण, और फिर इसके बाद में शिव, और तो ये क्या बन जाएगा, शिव ही हो जाएगा। यही तो शब्द बन रहा है इसमें, शिव ही। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है ये कि इसमें कौन सी संधि होगी। ठीक है, तो इसमें संधि हो जाएगी ये। अब इसमें होने में तो दोनों ही संधि होती है, गुण संधि भी हो रही है और कौन सी संधि हो रही है, पर रूप संधि भी हो रही है, मगर बाद वाली जो संधि है उसको मानेंगे हम, गुण संधि हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पपा वसा वीह अत्र संधि विच्छेद अस्ति। तो पपा वसा वीह जो है इसमें संधि विच्छेद क्या होगा। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, चार ऑप्शन का आंसर बताएं, क्या आंसर होगा, बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा। तो पहला जो ऑप्शन है वो है पापा वसा और वीह। दूसरा ऑप्शन है पपौधन असौधन इह। तीसरा ऑप्शन है पपौधन असौधन इह। और चौथा जो ऑप्शन है वो है पपौधन असौधन इह। तो अभी मैं आपको बता के निपटा हूँ, ये क्या है, ओ है, और ये क्या है, ई है। तो ओ और ए की जगह क्या हो जाएगा, ओ और ई की जगह क्या आ जाएगा, सॉरी, ओ की जगह क्या आदेश हो जाएगा, ओ की जगह औ आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है, आओ, आओ आदेश हो जाएगा। ठीक है, और इधर क्या है, ईह है, धन क्या हो जाएगा, ईह। और इधर देखते हैं तो इधर क्या हो जाएगा, तो इधर भी ओ की जगह क्या आदेश हो जाएगा, आओ आदेश हो जाएगा। ठीक है, तो इधर भी आओ हो जाएगा और इधर भी आओ हो जाएगा। तो शब्द क्या बनेगा, पपा वसा और ईह, वसा ईह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है समीचीनम नास्ति, सही नहीं है। इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि सही नहीं है, किस में सही नहीं है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है संधि शब्द से व्युत्पत्ति सम उपसर्ग डूधाय धातु है और की इसमें प्रत्यय है। तो इससे निष्पन्न होता है क्या, हाँ बिल्कुल होता है। ठीक है, संधि परिभाषा क्या है, वर्ण संधानम वर्ण मेलनम व संधि। तो ये भी बिल्कुल राइट आंसर है। मित्रवद भवंती आदेशः, ये यहाँ पर क्या है, गलत है। मित्रवद क्या होता है, आगम होता है। मित्रवद क्या होता है, आगम। और शत्रुवद क्या हो जाता है, शत्रुवद क्या हो जाता है, शत्रुवद क्या हो जाता है, शत्रुवद, शत्रुवद हो जाता है आदेश। ठीक है, यही इसका क्या है, गलत आंसर है। संधि नित्य भवती, संधि नित्य धातु में, उपसर्ग में और एक पद में और समास में हमेशा संधि क्या होती है, नित्य होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मित्रवत भवंती। ठीक है, मित्रवत जो है क्या होता है, आगम होता है, और शत्रुवत क्या हो जाता है, आदेश हो जाता है। यही इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है वो है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखितानां सुमेलनम कुरुतः। ये भी मोस्ट प्रश्न है। ठीक है, इस प्रकार के भी प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, सुमेलित करने वाले। तो बताइए क्या राइट आंसर होगा इसका, बताइए क्या राइट आंसर होगा इसका। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से आंसर बताएं क्या आंसर होगा इसका। तो मैं बता देता हूँ, पहला ऑप्शन है वर्णानाम अत्यंत निकटता कथ्यते। ठीक है,
दूसरा ऑप्शन है धातु उपसर्गयो कार्यम भवति। तीसरा ऑप्शन है सिद्धांत कौमुद्यानुसारम संधि। और चौथा है लघु सिद्धांत कौमुद्या सूत्र क्रमे प्रथम संधि। और पांचवा ऑप्शन है लघु सिद्धांत कौमुदी सूत्र क्रमे अंतिम संधि। ठीक है, ये आपके सामने क्या है, 5 ऑप्शन हैं और 5 ऑप्शन के सामने आपको इनको क्या है, सुमेलित करना है। तो वर्णानाम अत्यंत निकटता क्या है, वर्णों की अत्यंत निकटता बिल्कुल संहिता कहलाती है। धातु उपसर्गयो कार्यम भवति, तो धातु और उपसर्ग में कार्य कहाँ होता है ये आपको बताना है। कहाँ होता है, अंतरंगम, बिल्कुल। धातु उपसर्ग कार्य जो होता है वो कहाँ होता है, अंतरंगम होता है। और सिद्धांत कौमुद्या अनुसारम संधि, सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधि के भेद कितने हैं, 5 होते हैं, बिल्कुल सही है। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, लघु सिद्धांत कौमुदी के सूत्र क्रम के अनुसार प्रथम संधि क्या यण संधि है, हाँ बिल्कुल सही है। लघु सिद्धांत कौमुदी सूत्र क्रम के अनुसार अंतिम संधि पूर्व रूप संधि है क्या, हाँ बिल्कुल सही है। तो ये सभी ऑप्शन जो हैं सुमेलित हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके सामने, पहले में क्या है क, दूसरे में क्या है ख, तीसरे में ग, चौथे में घ और पांचवे में ञ। तो ये आपका ऑप्शन जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। समीचीनम नास्ति, इनमें से सही नहीं है ये आपको बताना है। तो गुण वर्ण जो है अ, ए और ओ, ये तो बिल्कुल सही है। वृद्धि वर्ण है आ, आई और औ, ये क्या है, वृद्धि वर्ण जो है आ, आई और औ, यहाँ पर औ होना चाहिए। गुण संज्ञा विधायकम सूत्रम अदेंग गुण, बिल्कुल सही है। और गुण संदेह सूत्रम आद गुण, आद गुण, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा गलत हो, ये पूछा है समीचीनम नास्ति, तो सही नहीं है ये पूछा है। तो गुण संधि का सूत्र क्या हो जाएगा, गुण संधि का आद गुण सही है। गुण संज्ञा विधायक सूत्र अदेंग गुण सही है। गुण वर्ण जो है ये सही है, ये यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि में औ आता है, ओ नहीं आता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कस्मिन विकल्पे गुण संधि कार्य न अभवत। ठीक है, कौन से विकल्प में गुण संधि का कार्य नहीं हो रहा है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। रमाधन ईशः बराबर रमेश बनता है क्या, जी बिल्कुल सही। लताधन इव बराबर लतेव बनता है क्या। गुड़ाकाधन ईशः में गुड़ाकेश बनता है क्या, सही है। सूर्यधन उदय बराबर सूर्योदय बनता है क्या। वधुधन उल्लासः बराबर वधुल्लासः। रामधन अयनम बराबर रामायणम। कृष्ण धन रिद्धि बराबर कृष्ण रिद्धि। और तव धन लिकार बराबर तव लकार। तो ये पूछ रहा है क्या, गुण संधि कार्य न अभवत। तो ये जो तीसरा जो ऑप्शन है वधु तन उल्लास, इसमें कौन सी संधि हो रही है, इसमें दीर्घ संधि हो रही है। कौन सी संधि हो रही, दीर्घ संधि, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुत्र न वृद्धि संधि, इनमें से किसमें वृद्धि संधि नहीं है ये आपको बताना है। तो कृष्णधन एकता में क्या बन जाएगा, कृष्ण एकता, बिल्कुल सही है। साधन ऐसा में क्या बन जाएगा, शेषा, ये भी सही है। गंगाधन ओघ में क्या बन जाएगा, गंगोग, ये भी सही है। और कृष्णधन ओत कंठ्यम में कृष्णोत कंठ्यम, ये भी बिल्कुल सही है। अत्रधन एव में अत्रेव, ये भी सही है। प्रधन औद्योगिकी में प्रौद्योगिकी, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये तीनों ऑप्शन आपके क्या है, सही है। अब ये पूछ रहा है कुत्र न वृद्धि संधि, तो किस में नहीं है, तो राकाधन जो ईश है इसमें क्या है, गुण संधि है, राकेश में। ठीक है, मधुधन उत्सव में मधुत्सव जो है इसमें क्या हो जाएगी, राकाधन इसमें गुण संधि है और मधुधन उत्सव में दीर्घ संधि है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है वृद्धि संधि के प्रसंग में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है समीचीनम नास्ति, तो सही नहीं है। प्रधन एजते बराबर प्रेजते, सही है। प्रधन एति बराबर प्रेति, सही है। पराधन एजते बराबर परेजते, क्या ये बनेगा, समीचीनम नास्ति ये पूछा है। प्रधन एलियति बराबर प्रेलियति,
मनसदन ईशा बराबर मनीषा बनता है क्या? सही है। सीमदन अंत बराबर सीमांत बनता है क्या? बिल्कुल सही है। सीमदन अंत बराबर सीमंतः बनता है, या लोकेदन अस्मिन बराबर लोके अस्मिन बनता है? तो ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल राइट है। ठीक है, मनसदन ईशा ये वाला ऑप्शन भी राइट है। परादन एजते परेजते और प्रदन एलेति परेलियति। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका राइट है। यहाँ पर क्या हो जाता है, ये जो ऑप्शन है ये जो है यहाँ पर प्रदन एति बराबर क्या बन जाता है? प्रेति बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रेति। ठीक है, वृद्धि संधि इसमें हो जाती है और यही आपका क्या है? राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला अंतिम प्रश्न है इस श्रृंखला का, असत्यम अस्ति। असत्य आपको बताना है। गुण संज्ञा विधायकम सूत्रम क्या है? आद गुण। ठीक है, गुण संज्ञा विधायक सूत्र आद गुण है क्या? वृद्धि संधि विधायक सूत्रम वृद्धि रेचि है क्या? वृद्धि संज्ञा सूत्रम वृद्धि राधेच है क्या? या वृद्धि संज्ञा सूत्रम वृद्धि यस्याचाम आदेश वृद्धम। ठीक है, क्या ये है क्या? तो असत्य बताना है आपको। तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, यही सही नहीं है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्नों की श्रृंखला आज आपकी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो चलते हैं, अब दीजिए हमको इजाज़त। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली कक्षा में, तो दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।